नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और हर पंचायत में प्रत्याशी, प्रतिनिधि और वर्तमान मुखिया अपने अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और अपने अपने दावे और वादे को पेश कर रहे हैं। नेशन 24 की टीम भी पूरे बिहार के पंचायत चुनाव को लेकर दौरे पे है और लगातार हर पंचायत क्षेत्र में जाकर वहाँ की विकास, वहाँ की समस्या और वहाँ के लोगों से बात कर रही है और ये जानना चाह रही है कि कितना विकास हो पाया है और पंचायत में कितना काम हो पाया है और यदि नहीं हो पाया है तो क्या क्या दिक्कतें आई हैं। इसी क्रम में हम मौजूद हुए हैं अलीपुर ग्राम पंचायत में, जहां प्रखंड बख्तियारपुर है, जिला पटना है। और हमारे साथ मौजूद हैं मुखिया सरोजनी देवी के प्रतिनिधि नवल किशोर सिंह जी। आइए आज हम इनसे बात करते हैं इस पंचायत के विकास के बारे में और यहाँ के हो रहे कार्यों के बारे में। नेशन 24 में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये पहला सवाल है मेरा कि आपके द्वारा कितना पंचायत में विकास हो पाया है? विकास माने कि मेरा पंचायत में 10 वार्ड है जी। 10 वार्ड में नल जल का निर्माण हुआ है। गली नली भी निर्माण माने कि जहाँ कचरा था उसका माने कि पुनः निर्माण किया गया है। जल मीनार और जो जल नल योजना था मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना में से, उसमें से एक योजना था जल नल योजना। उसमें आपने कितने वार्ड में उस पानी पहुंचाया है और घर घर तक पहुंचाया है? 10 वार्ड में पानी मैंने कि पहुंचाए हैं जी। और शौचालय का कितना काम हो पाया है? क्योंकि शौचालय भी स्वच्छ भारत को लेकर एक योजना था जिसमें कि लोग सुबह नित्य कर्म करने के लिए बाहर जाते थे, जिसमें कि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो एक योजना आया जिसके तहत घर घर में शौचालय बनाने की बात आई। इसमें आप कितना कर पाए इस अपने पंचायत में? हम अपना पंचायत में लगभग मैंने कि 1500 मैंने कि अथी बना चुके हैं शौचालय। अब हम बात करते हैं इंदिरा आवास की। इंदिरा आवास भी एक योजना था जिसके तहत गरीबों को, गुरबों को आवास देना था बना के रहने के लिए। उसमें आपने अपने क्षेत्र में कितना विकास किया है? इंदिरा आवास में मेरा पंचायत में बीपीएल बहुत कम था, इसलिए मैंने 4 साल में 18-19 को पास हुआ था बीपीएल नहीं रहे के कारण। लेकिन जनरल में आया तो मैंने 500 योजना पास किए हैं। पैसा का अभाव में मकान किसी को आवंटन पैसा नहीं हुआ है जी। क्या कारण रहा आवंटन नहीं होने का? पैसा का कमी कोरोना के चलते मैंने कि रुक गया। अब हम बात करते हैं राशन कार्ड की और राशन के वितरण की। क्योंकि आपको पता है कि गरीबों के लिए ये योजना है कि घर में राशन कार्ड, बीपीएल के तहत राशन कार्ड बने और घर घर तक गरीबों को कम पैसों में अनाज उपलब्ध कराया जाए जिससे कि वो खाना खा सकें। तो आपके क्षेत्र में उसकी स्थिति क्या है? उसका स्थिति बहुत अच्छा हुआ है। पहले से बहुत बीपीएल लोग को मिलता था, अब तो जनरल लोग का है कि गरीब लोग जो है उसको मैंने कि मिला है। मेरा अवधि में लगभग मैंने कि 1000 कार्ड वितरण हुआ है जी। 1000 कार्ड आप वितरण किया है। क्या राशन उन लोग को मिल पा रहा है? मिल पा रहा है। शिकायतें मिलती है कि राशन वितरण करने वाले लोग जो हमेशा उसमें से मतलब कारोबारी करते हैं, कुछ कम अनाज देते हैं। इस तरह कोई समस्या आपको सुनने को मिला क्या? न, समस्या नहीं मिला है। थोड़ा समस्या है कि गोदाम से ही मैंने कि थोड़ा 50 केजी के बोरा उठता है, लेकिन ठहरता है 46-47 किलो, तो 4 किलो बोरा में ही कम है, तो कोई समस्या नहीं है। अब हम बात करते हैं आपके मनरेगा की। मनरेगा भी एक योजना था जिसमें कि बेरोजगारी दूर करने के लिए कम पैसों में रोजगार देके और पैन हो गया, तालाब हो गया, इन सब पे मनरेगा के तहत काम कराने की बात थी। इसमें आपके क्षेत्र में मनरेगा को कितना काम किया? मनरेगा के जो भी नहर उहर है था मैंने कि उसको मैंने उराही कार्य पूरा किए हैं जी। समस्या उसमें कुछ आई क्या? समस्या मैंने कि समस्या तो नहीं आया है। समस्या थोड़ा गबरा उबरा वाला है जी। तो समस्या जल नल पानी रहे के कारण उपछाई नहीं हो पाया। जन के थोड़ा अभाव के कारण मैंने कि पैसा कम मिलता है। मजदूर रुपया लेता है 300 रुपया, लेकिन सरकारी रेट है जो मैंने कि कम है। इसी के कारण मैंने कि जन लोग नहीं कटे लगे चाहते हैं। जानकारी है कि सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट है जो 186 रुपया है। अच्छा, इसमें कोई मजदूर तैयार नहीं होता? नहीं तैयार होता है। तो इस समस्या का निदान कैसे करते हैं? समस्या का निदान वह होता है कि जो बेकार लोग हैं वो खटते हैं, मैंने कि जो इन्हें उन्हें नहीं काम मिलता है तो चलिए भाई जो मिला जो सही है उसी पे काम कर रही है।
देखिए, बेरोजगारी बिहार में एक मुख्य समस्या है और इसके चलते जो है हर पंचायत, हर राज्य के हर क्षेत्र से लोग पलायन करते हैं बड़े बड़े शहरों में जाके काम करने के लिए और विकास करने के लिए। तो इसी क्रम में मनरेगा को लाया गया था जिससे कि लोग पलायन ना करें और अपने ही पंचायत में काम करें और रोजगार सृजन करें और काम करें और पैसे से अपनी आर्थिक तंगी को दूर कर सकें। तो लेकिन सरकार के जो पैसा देने की जो स्थिति है वो काफ़ी कम है, जिस कारण से लोग उस पर तैयार नहीं होते हैं। अब वैसे लोग ही तैयार हो पाते हैं जो एकदम से ही बेकार हैं, जिनको पैसे की ज़रूरत है, वैसे लोग ही इस पे काम कर पाते हैं, अन्यथा नहीं तो वैसे लोग इतने कम पैसे पे काम करने। तो सरकार को कहीं ना कहीं चाहिए कि कुछ अभी के माहौल को देखते हुए कुछ पैसा उनको बढ़ा के और राशि को और बड़ा करना चाहिए, जिससे कि मुखिया जी लोग के द्वारा काम करने के लिए जो लोग को बुलाया जाता है उनको देने में भी आसान हो और जो काम करने वाले हैं उनको भी लगे कि हाँ कुछ पैसा मिला है मेहनत के बदले। अब मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि अपराध की स्थिति क्या है आपके क्षेत्र में? अपराधी का मामले में मेरा पंचायत बहुत ठीक है। रेशियो क्या है? दर कम? दर बहुत कम है। अभी मैंने बोला बेरोजगारी को लेकर पलायन की स्थिति, तो आपके पंचायत में पलायन की स्थिति क्या है? क्या लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए? चूँकि कोरोना एक ऐसा समय आया था जिस वक्त सारे लोग पैदल चल चल के हज़ारों किलोमीटर दूर से अपने घर तक पहुँचे थे, अब वापस फिर बहुत लोग गए भी। तो ये तो मजबूरी थी पलायन, मतलब रोजगार को लेके। तो अभी का स्थिति क्या है? स्थिति तो अभी भी बिहार का स्थिति तो जखनिए कर कंपनी कर खाना नहीं है, तो अब दिक्कत तो थोड़ा है ही है। दिक्कत तो है ही है। पंचायत चुनाव नज़दीक है, आप दोबारा पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ने जा रहे हैं प्रत्याशी के तौर पे, क्या क्या एजेंडा या मुद्दा लेके जाएंगे? मेरा एजेंडा है कि हम खेल का मैदान मेरा पंचायत में नहीं है, हम खेल का मैदान बनावेंगे। मेरा पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, उसको एजेंडा लेके चलेंगे। शिक्षा में थोड़ा कमी है, इसको सुधारने में मैंने की भूमिका निभाएंगे। हाँ, आपने बहुत ज़रूरी बात कही। ये हमारे मुखिया जी ने बहुत ज़रूरी बात बताया कि शिक्षा एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए यहाँ पे पहल करना ज़रूरी है, प्लस स्वास्थ्य भी उतना ही ज़रूरत है। और जैसा ये बता पा रहे हैं कि स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ काफ़ी दयनीय है, तो सर आपने क्या कभी इसके लिए पहल किया या 5 सालों में स्वास्थ्य को लेकर? स्वास्थ्य के लिए मैंने बिहार सरकार को मैंने चिट्ठी भी लिखे हैं जी, लेकिन नहीं हो पाया। अच्छा। विधायक जी को भी कहे, लेकिन विधायक जी अखनी वर्तमान में तो जीते हैं, पहले तो हारल थे जी, पहले कोई और थे जी। इस कारण नहीं बन पाया। देखिए विधायक जी का क्या भूमिका भी रहता है, लेकिन सरकार थोड़ा दिक्कत है कि सरकार थोड़ा नहीं ध्यान देते हैं ये नीतीश जी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि सरकार जो है ध्यान नहीं देती है, तो आखिर स्वास्थ्य यदि ख़राब होगा तो लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि आपको ही पता है कि अभी कोरोना में जो स्थिति हुई थी, काफ़ी लोग की तबीयत खराब हुई थी, काफ़ी लोग को खांसी सर्दी बुखार से जूझना पड़ा था। उस स्थिति में यदि इस पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र ना हो, एएनएम ना हो, डॉक्टर्स ना हो, नर्सें ना हो, तो फिर आखिर जाएंगे तो इस पंचायत के लोग, इस गांव के लोग, इस वार्ड के लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसके लिए मुखिया जी कह रहे हैं कि इस बार मैं जब चुनाव में उतरूँगा तो मैं पहल करूँगा और लोगों के बीच जाके इस बात को भी रखूँगा कि इस बार यदि मैं जीत के आता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं स्वास्थ्य केंद्र पे, शिक्षा पे, इन सारी चीज़ों पे मैं वादा करता हूँ कि उस सारी चीज़ों को मैं पूरा करूँगा। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।